नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिस सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे वो है आपके एक बिल्कुल नया सा टॉपिक, पंचायती राज। आप अक्सर कमेंट भी करते हैं कि सर पंचायती राज, शहरी, नगरीय, स्थानीय स्वशासन ये क्या है, इनके बारे में एक छोटा सा कैप्सूल हो जाए। तो आज आपके सामने है पंचायती राज व्यवस्था। आइए, जितने क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। अच्छा, इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जल्दी, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो शब्द है पंचायती राज व्यवस्था, यानी कि आपको पूछा जाए कि आजादी से पहले राजस्थान की वह रियासत जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया था वो कौन सी थी। याद रखिएगा, बीकानेर रियासत। पहला क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके लिए, तो यह है कि आजादी से पहले राजस्थान की सर्वप्रथम ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया था। याद रखिएगा, बीकानेर रियासत। और कब दिया था? 1928 में। लेकिन वास्तव रूप में पंचायती राज व्यवस्था है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो याद रखिएगा 73 यानी कि 73वां संविधान 1992 के तहत आया था। कौन सा? पंचायती राज व्यवस्था। लेकिन इस अधिनियम को पारित कब किया गया था संपूर्ण भारत में? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को। लेकिन हमारे राजस्थान के संदर्भ में यह पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ, यानी कब पारित की गई? तो याद रखिएगा 23 अप्रैल 1994। कब? 23 अप्रैल 1994 को राजस्थान में। यह भारत के अंदर पारित है। कब? 24 अप्रैल 1993 को। और याद रखिएगा, इसी 24 अप्रैल को एक दिवस भी मनाया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। आप पूछेंगे पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? याद रखिएगा 2010 में। 3 बिंदु क्लियर हो गए। आजादी से पहले राजस्थान की वे सर्वप्रथम रियासत जिसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया था वो है बीकानेर रियासत। कब? 1928 के अंदर। लेकिन वास्तव रूप में जो पंचायती राज है ये कौन से संविधान संशोधन के तहत है? तो याद रखिएगा 73। और कब? 1992। लेकिन इसे पारित कब किया गया संपूर्ण भारत? तो 24 अप्रैल 1993 को। राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो याद रखना 23 अप्रैल 1994। और 24 अप्रैल को कौन सा दिवस है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। पहली बार कब मनाया गया? याद रखिएगा 2010 में। ये जो पंचायती राज है ये कौन सी अनुसूची के अंदर है? याद रखिएगा अनुसूची 11। संविधान के कौन से भाग में इसका उल्लेख है? याद रखिएगा भाग नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पंचायती राज जो है ये संविधान के अंदर कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 243। अच्छा, अनुच्छेद में भी कहां से लेकर कहां तक? तो याद रखिए ए से लेकर ओ, यानी कि हिंदी के अंदर बोले तो के से लेकर ण तक है आपके अनुच्छेद में। किसका वर्णन? पंचायती राज व्यवस्था का। पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था के जनक कौन है? तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता। अच्छा, वैसे इनकी जो व्यवस्था है वो है आपके त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। मतलब जिले स्तर पर बात करते हैं तो जिला परिषद है, पंचायत स्तर पर बात करते हैं तो पंचायत समिति है, और ग्राम स्तर पर बात करते हैं तो ग्राम पंचायत। ये त्रिस्तरीय, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत यानी कि शुभारंभ कब हुआ? याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को। अच्छा, कहां से? तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। याद रखिएगा, ठीक है। भारत का पहला ऐसा राज्य बना था राजस्थान जिन्होंने कौन सी व्यवस्था शुरू की थी? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कितने विषय हैं पंचायती राज व्यवस्था में? याद रखिएगा 29 विषय। अच्छा, ये कौन सी सूची का विषय है? याद रखिएगा राज्य सूची का विषय। पूछा जाए जिस समय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया उस समय सीएम कौन? याद रखिएगा मोहनलाल सुखाड़िया। ये थे आपके पंचायती राज व्यवस्था से पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट। आजादी से पहले सर्वप्रथम कौन सी रियासत में? याद रखिएगा बीकानेर, ठीक है, 1928। कौन से संविधान संशोधन और कब पारित कब किया गया? ये भारत के अंदर है। राजस्थान में यदि आपको पारित पूछ ले तो याद रखना 23 अप्रैल 1994 है। दिवस कब मनाया जाता है? कौन सी अनुसूची के अंदर? संविधान के कौन से भाग में है? कौन से अनुच्छेद में है? कहां से लेकर कहां तक है? पंचायती राज के जनक कौन है? इनका शुभारंभ कब किया गया यानी कि शुरुआत कहां से की गई? इसके अंदर कुल कितने विषय हैं? ये कौन सी सूची का विषय है? शुरुआत हुई उस समय सीएम कौन है? और ये तो आपको बता ही दिया। तो ये तो भाग था प्रथम, और आप देख पा रहे हैं संपूर्ण जानकारी। लेकिन इसका भाग 2 भी आएगा जिसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी त्रिस्तरीय की हम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जाते जाते 2 क्वेश्चन आपके लिए।
आप सभी कमेंट के अंदर इनका जवाब जरूर देंगे। पहला क्वेश्चन है कि पंचायती राज के वास्तुकार और शिल्पी कौन है, एक तो ये, और दूसरा पंचायत जो भी संस्थाएं हैं उनको बिना जड़ वाली घास किस समिति ने बतलाया है। पंचायत जो संस्थाएं हैं उनको किस समिति द्वारा ये कहा गया है कि ये बिना जड़ वाली घास है। ठीक है, और ये आपके राजस्थान भूगोल, अर्थव्यवस्था, कला संस्कृति, इतिहास और राजव्यवस्था की बुक। ठीक है, तो ये था आज का पहला भाग। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। दूसरा पार्ट भी आपके कल आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।